शिवेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ। शिवेंद्र, जो आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई ब्लैक फंगस को लेकर, योगी आदित्यनाथ ने खुद अपनी अध्यक्षता में तमाम दिशा निर्देश दिए। किस तरीके से फाइन प्रिंटिंग की जा रही है इस महामारी को लेकर, क्योंकि पुरानी गलतियों से सबक भी लेना है, आगे भी बढ़ना है और जो गलतियां कोरोना महामारी की दूसरी वेव में हुई वो दोहराई ना जाए, इसका भी ध्यान रखना है। बिल्कुल नेहा, देखिए आपने ये बात बिल्कुल सही कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जो सेकेंड वेव है उसको लेकर के सरकार जितना कुछ झेल चुकी है, विपक्ष का हमला हो चाहे लोगों की नाराजगी हो, उसके बाद एक एक कदम फूंक फूंक करके देख रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, लखनऊ समेत कई जिलों में ब्लैक फंगस के केसेस ज्यादा आए हैं। 50 लखनऊ में ही है, मेरठ में 52 केसेस हैं और इससे चिंता बढ़ी है। लेकिन सरकार ने एहतियात के तौर पर शुरुआत में ही तैयारी करनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने जो हाई लेवल की मीटिंग की है तमाम लोगों के साथ, सीनियर अधिकारियों के साथ, उसमें साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो ये ब्लैक फंगस से निपटने के तरीके हैं उनको पूरी तरीके से फुल ऑन इस्तेमाल किया जाए। अस्पतालों में तैयारी की जाए, दवाइयों की न तो कालाबाजारी हो और न ही मार्केट में कमी हो। इसके लिए बाकायदा ये भी बोला गया स्वास्थ्य विभाग को कि जिन जिन कंपनियों से दवाई सप्लाई हो सकती है उसकी पहले ही तैयारी कर ली जाए। इसके एक्सपर्ट डॉक्टर्स की एक लिस्ट बना ली जाए जिससे कि कोई भी अगर ज्यादा स्थिति बिगड़ती है तो उससे निपटा जा सके। अस्पतालों में अलग से व्यवस्था कराई जाने की बात है। सूचना विभाग को साफ तौर पर बोला गया है कि इसके बारे में अवेयरनेस के तमाम प्रोग्राम छोटे स्तर से लेकर के बड़े जिलों तक के किए जाए, जिससे कि शुरुआत में ही ये चीजें लोगों को पता रहें और उससे तैयार रहें। स्टेरॉइड्स का किस तरह से इस्तेमाल किया जाना है, आफ्टर कोरोना किस तरह से प्रिकॉशंस लिए जाने हैं, इसके बारे में भी लोगों को बताया जाए। क्योंकि जिस तरह से ये धीरे धीरे बढ़ रही है बीमारी, आगे बड़ी चुनौती हो सकती है। लेकिन सरकार ने शायद कोरोना की दूसरी वेव से सबक जो लिया है उससे एक बात तो तय कर ली है कि ब्लैक फंगस की बीमारी के लिए तैयारियां पहले से ही करेंगे। अब आगे नतीजा चाहे जो हो, लेकिन सरकार की जिस तरह तैयारियां हैं और फौरन ही इसको महामारी घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री ने कह दिया और तमाम इंतजाम करने के लिए कह दिया। इससे बात साफ है कि एम्फोटेरिसिन बी, जिस इंजेक्शन का इस्तेमाल ब्लैक फंगस के लिए किया जाता है, उसका क्या स्टेटस है? उत्तर प्रदेश में ब्लैक में बिक रहा है, आउट ऑफ शेल्फ है, उसके प्रोडक्शन को लेकर आज इस मीटिंग में बात की गई। ये कहा गया कि ब्लैक मार्केटिंग ना हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। बिल्कुल, देखिए पहला कदम ही यही था कि इसके लिए जो जरूरी दवाइयां हैं, चाहे वो इंजेक्शन हो और जो भी सपोर्टिंग मेडिसिन हैं, उनकी कालाबाजारी रोकी जाए, होर्डिंग रोकी जाए और उनको कम ना होने दी जाए। हालांकि जैसे ही बीमारी आई थी, इसकी जो इंजेक्शन है उसकी कमी बाजार में कही जा रही थी, लखनऊ जैसे शहरों में भी कही जा रही थी और बाहर के बड़े शहरों में भी कही जा रही थी। लेकिन सरकार ने शुरुआत में जो कदम उठाया है ये बेहद उपयोगी महसूस होता है, क्योंकि आने वाले दिनों में इसकी कमी शर्तियां होनी है, जैसे कि जिस तरह का ये डर पैदा कर रहा है ब्लैक फंगस कोरोना के सेकंड वेव के बाद। लेकिन सरकार ने जो ताकीद की है तमाम स्वास्थ्य विभाग के लोगों को, फार्मासिस्ट को या जो भी ड्रग इंस्पेक्टर्स और इलाके के लोग हैं उनको साफ तौर पर बोला है कि कहीं न तो कोई कमी होने पाए और न कालाबाजारी होने पाए। इसीलिए इस मामले में भी कुछ लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि रेमडेसिविर जो मेडिसिन थी उसको लेकर के काफी हंगामा मचा, ब्लैक मार्केटिंग हुई, उसकी होर्डिंग हुई, उसको नकली दवाइयां बनी, हजारों रुपए के दाम में 50-50 हजार रुपए का एक इंजेक्शन बेचा गया, तो उससे बड़ी किरकिरी भी सरकार को हुई। लेकिन इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने शुरुआत में जो एक कदम उठाया है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे न सिर्फ लोगों के अंदर डर पैदा होगा जो कालाबाजारी करना चाहते हैं, बल्कि वो सपोर्ट भी मिलेगा जो लोग बीमार हो रहे हैं, जो डर रहे हैं, जिनको खतरा है, उसके लिए बाकायदा स्वास्थ्य विभाग की टीम हो, चाहे डॉक्टर्स का पैनल हो, चाहे सीनियर अधिकारी जो कि मॉनिटरिंग करेंगे, उन सबको ताकीद की गई है। और ये मैं यहाँ बता दूं आपको कि इस पूरे ब्लैक फंगस को लेकर के ये सबसे स्ट्रांग, सबसे मजबूत बातें कही हैं जिस मीटिंग में, वो मीटिंग थी। और इस मीटिंग को लेकर के काफी सख्त निर्देश दिए गए हैं। यानी एक बात साफ है कि जो सेकेंड वेव आई थी कोरोना की, उससे इतना नुकसान हुआ है यूपी सरकार को, उससे सबक लेते हुए सरकार ने साफ कर दिया है कि ब्लैक फंगस के मामले में किसी तरह की कोताही, लापरवाही या कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, न तो कमी की जाएगी। इसलिए जो तमाम कंसर्न लोग हैं उनको बता दिया गया है जो भी एहतियाती कदम उठाने हैं, चाहे दवाइयों की सप्लाई लाने की बात हो, अवेयरनेस की बात हो,